हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस बेसिकली प्राइस जब भी अपसाइड मूव करता है और जहां से बार बार उसे रिजेक्शन मिलता है वो एक रेसिस्टेंस कहलाता है। इसे आप सप्लाई जोन भी कह सकते हैं। रेसिस्टेंस को सप्लाई जोन भी कहते हैं और सपोर्ट को डिमांड जोन भी कहते हैं। और प्राइस जब रिजेक्शन लेकर के डाउन साइड मूव करता है और प्राइस जहाँ पे होल्ड करता है बार बार, जहाँ पे उसे बार बार एक बेस सपोर्ट मिलता है, उसे ही सपोर्ट कहते हैं। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कितने तरह के सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे कैसे चार्ट पे खोजे जा सकते हैं, कितने टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होते हैं और क्या क्या इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसका सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक यही है कि जब भी रेसिस्टेंस ब्रेक होता है और ब्रेक होकर प्राइस जब ऊपर जाता है और वापस जब नीचे पुल बैक आता है तो यही रेसिस्टेंस फिर सपोर्ट का काम करने लगते हैं। सेम वाइस वर्सा, जब सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है और प्राइस जब वापस इसे रिटेस्ट करता है तो यही सपोर्ट जो पहले सपोर्ट का काम कर रहे थे अब रेसिस्टेंस का काम करने लगते हैं। मैं आपको इमेजेस में दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए, ये सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे रेसिस्टेंस बार बार फेस हो रहा था। जैसे ही रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ तो वापस प्राइस इधर की ओर आया तो ये सपोर्ट का काम करने लगा। मैं इसे आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा। ऐसे एक प्रेजेंटेशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं अभी आपको लाइव चार्ट में भी सारा कुछ दिखाता हूँ, कैसे सपोर्ट खोजा जाता है, कितने टाइप्स ऑफ सपोर्ट होते हैं, ट्रेंड लाइन सपोर्ट होते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट होते हैं और इंडिकेटर बेस्ड सपोर्ट रेसिस्टेंस होते हैं। तो मैं आपको वो सारा कुछ आपको लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ। तो हमने ICICI बैंक का चार्ट खोला है। ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस ट्राई करें खोजने का। पहले हम लोग स्ट्रक्चरल सपोर्ट और रेसिस्टेंस खोजते हैं, जिसे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो ये देखिए, एक मेरे को मैं मार्क करके आपको दिखाता हूँ। एक ये हुआ, देखिए प्राइस यहाँ से काफ़ी ट्रेंडिंग मूव गया, रेसिस्टेंस लिया, वापस यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया, काफ़ी देर यहाँ पर रेसिस्टेंस दिला, फिर ये ब्रेकआउट किया, लेकिन ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं किया, वापस नीचे आया, फिर से रेसिस्टेंस यहाँ पे मिला इसे। अब ये रेसिस्टेंस के ऊपर जब तक है ये सपोर्ट ले रहा है, अभी इसके ऊपर ही प्राइस जा रहा है। अभी प्राइस जहाँ नीचे आएगा तो वापस यहाँ पे सपोर्ट मिलने का इसे काम करेगा। अभी और भी इस तरीके का सपोर्ट रेसिस्टेंस खोजने का कोशिश करते हैं। एक ये भी है, देखिए जहाँ सपोर्ट लिया बार बार। तो अगर ये ब्रेक होता है, मैं इसे मार्क कर देता हूँ एक बार, ये नियरेस्ट सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट इसे यहाँ मिलेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ये एकदम नेकेड आई से आपको नेकेड चार्ट पे बिना कोई इंडिकेटर के आपको ये मार्क करना है और इस बेसिस पे भी कई ट्रेडर ट्रेड करते हैं। अगर यहाँ से ये वापस पुल बैक लिया या सपोर्ट लेता हुआ दिखा तो इस सपोर्ट के जस्ट थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके वो वापस यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं ऑल टाइम हाई की तरह। ये उनका टारगेट हो जाएगा। और अगर ये ब्रेकडाउन होता है, ये सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है, तो इस सपोर्ट के जस्ट ऊपर में ये स्टॉप लॉस रख करके उनका नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर वो बियरिश ट्रेड लेते हैं तो उसका नेक्स्ट टारगेट ये सपोर्ट होगा। यहाँ पे प्राइस आकर के फिर सपोर्ट ले सकता है, तो नियरेस्ट टारगेट उनका ये सपोर्ट होगा। अब ये देखिए, मैं इसका और पीछे ले जाता हूँ ग्राफ को, तभी आपको और क्लियर होगा। ये देखिए ये सपोर्ट कैसे बना, फिर वापस पहले 2 बार रेसिस्टेंस ये यहाँ पे मिल चुका था इस प्राइस को, यहाँ पे 2 बार रेसिस्टेंस मिल चुका था। प्राइस काफ़ी देर इसके नीचे रहा। जब प्राइस यहाँ पे ब्रेक कर गया तो ये देखिए वापस ये सपोर्ट का, वही मैं आपको थोड़ा देर पहले समझा रहा था कि रेसिस्टेंस वंस ब्रोकन इट विल बी कन्वर्ट इनटू सपोर्ट एंड सेम वाइस वर्सा। जब सपोर्ट टूटेगा तो जब ये सपोर्ट टूटेगा वह जब प्राइस वापस इसके नीचे आ जाएगा और प्राइस से वापस इससे रिटेस्ट करने जाएगा तो यही सपोर्ट फिर रेसिस्टेंस करने लगेगा। ये आपको हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल हो गया। ये देखिए एक सपोर्ट यहाँ भी दिख रहा था, इसे बड़े टाइम फ्रेम पर है, कैसे प्राइस इसी रेंज के बीच में रहा। अब इसे ट्रेड करना है तो सिंपल सी बात है, यहाँ जहाँ पर एक और रेसिस्टेंस मिल चुका है वहाँ पर दूसरी टाइम से भी रेसिस्टेंस मिल रहा है और प्राइस यहाँ से रिवर्सल दिख रहा है, तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं और पहला नियरेस्ट टारगेट आपका यही हो जाएगा जहाँ पे लास्ट टाइम स्विंग सपोर्ट लिया था इसने। अभी इस ग्राफ में पीछे जाते हैं तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और दिखेगा। ये जो सपोर्ट का काम कर रहा है ये भी पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था।
ये देखिए यहाँ पर जब प्राइस इस लेवल के नीचे था तो ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, 2 बार रेसिस्टेंस का काम किया, तीसरी बार में जब ब्रेक किया तो प्राइस इसके ऊपर फिर सस्टेन करने लगा, रेसिस्टेंस कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट। ये कितना अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है ये। और ये जो रेसिस्टेंस इसके ऊपर वाला रेसिस्टेंस है, जब ये ब्रेक हुआ तो अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो आपको ग्राफ देख करके खुद से ये लेवल निकालने होंगे, जहाँ पे बार बार रेसिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, उस लेवल को मार्क करने होंगे एज ए इम्पोर्टेंट जो, और प्राइस वहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, क्या प्राइस एक्शन हो रहा है, उस हिसाब से आपको अपना एक ट्रेड का व्यू लेना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेसिस्टेंस। अब मैं आपको ट्रेंड लाइन का दिखाता हूँ, इसे हटा देते हैं, फिर हम लोग ट्रेंड लाइन का देखते हैं। ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट रेसिस्टेंस देख सकते हैं। जब मार्केट ट्रेंडिंग हो तो एक ट्रेंड लाइन चैनल में वो चलता है। ये ट्रेंड लाइन हो गया, देखिए ये एक ट्रेंड लाइन चैनल हो गया, ये सपोर्ट हुआ, ये रेसिस्टेंस हुआ, यहाँ पे रेसिस्टेंस मिला, फिर ये सपोर्ट हुआ, फिर ये सपोर्ट हुआ, और ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये सपोर्ट अभी ब्रेक कर चुका है। ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये सपोर्ट अभी ब्रेक कर चुका है, तो नियरेस्ट सपोर्ट क्या होगा, तो देखने के लिए नियरेस्ट सपोर्ट एज ए हॉरिजॉन्टल में ये हो सकता है। तो एज ए बियरिश ट्रेड यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट के हिसाब से बनता है इस टारगेट के लिए। मैं एक व्यू दे रहा हूँ, मैं ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, मैं देखने का एक तरीका बता रहा हूँ आपको कि कैसे चार्ट पे ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट लेवल देखते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन कैसे देखते हैं। तो एक तो आपको हॉरिजॉन्टल वाला बता दिया, ये ट्रेंड लाइन वाला बता दिया आपको कैसे ट्रेंड लाइन पे देखा जाता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन वगैरह। और थर्ड होता है इंडिकेटर बेस। इंडिकेटर बेस में आपका मूविंग एवरेज वगैरह भी हो गया, 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज हो गया, या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो गया। तो मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक दिखाता हूँ। यही सेम 3 एग्जांपल मैं आपको एक दूसरे चार्ट पे भी दिखाने का कोशिश करूँगा। चलो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का देखते हैं हम लोग एक बार। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, ये नियरेस्ट स्विंग लो से नियरेस्ट अभी का करंट का स्विंग हाई तक एक फिबोनाची मार्क करते हैं तो आपको वो पता चलेगा। ये देखिए ये फिबोनाची लेवल के हिसाब से अपना इंपॉर्टेंट लेवल वगैरह हो गया, जिसमें 50% बहुत मायने रखता है। अगर 50% के नीचे ये प्राइस सस्टेन कर गया तो ये ट्रेंड रिवर्सल, एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल कहा जाता है, और ये टारगेट रखता है जो पुराना स्विंग लो रहा था वो वहाँ तक ये टारगेट का ऑप्शन खुला रहता है। और अगर यहाँ से ये रिवर्सल ले लिया, सपोर्ट ले लिया, तो आपका वापस यहाँ तक का मूव आ सकता है। तो ये फिबोनाची देखने का तरीका हुआ। मैं ये फिबोनाची पे डिटेल नहीं बता रहा हूँ, इसका डिटेल मैं अलग से किसी वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा। ये भी एक तरीका होता है इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालने का, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल निकालने का। तो ये मेन 3 तरीके हो गए। एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन, जो आप कोई भी इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, एकदम कंप्लीट नेकेड चार्ट पे आप खुद से लेवल वगैरह निकालोगे कहाँ से बार बार प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा है या सपोर्ट मिल रहा है। दूसरा हो गया ट्रेंड लाइन, और तीसरा हो गया इंडिकेटर बेस्ड। इंडिकेटर बेस्ड में आपका मूविंग एवरेज हो गया या ये फिबोनाची लेवल हो गया। तो ये 3 चीज़ हो गया। अभी यही 3 चीज़ हम लोग दूसरे चार्ट पे ट्राई करते हैं। लेट्स SBI लेते हैं हम लोग। ये SBI का चार्ट आ गया। अभी यहाँ पे चले पहले हॉरिजॉन्टल लेवल मार्क करते हैं। एक मेरे को ये दिख रहा है, और एक हुआ ये। और एक ये हुआ। देखिए स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कीजिए।
सपोर्ट, सपोर्ट, रेसिस्टेंस एरिया, रेसिस्टेंस एरिया, रेसिस्टेंस एरिया। प्राइस ऊपर तो गया लेकिन सस्टेन नहीं किया, वापस इसी रेंज में आ गया, और जहाँ से लास्ट सपोर्ट इसे मिल रहा था उसी लेवल के आसपास ही इसे सपोर्ट बार बार मिल रहा है। फिर वापस ये यहाँ गया, इस बार इसने ब्रेकआउट किया, सस्टेन करने का कोशिश किया, तो जब सस्टेन कर गया इसके ऊपर, तो देखिए यही जो बार बार रेसिस्टेंस फेस हो रहा था अब यही सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर वापस ये सपोर्ट मिलने लगा। फिर वापस गया, ये रिजेक्शन था, रिजेक्शन के आसपास कंसोलिडेट किया, जब इसे ब्रेकआउट किया तो अब इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाइएगा आपको नॉइज क्लियर होता जाएगा। देख रहे हैं ये एक रेंज में बंधा हुआ था, सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस, और ये जो सपोर्ट था ये भी बहुत पहले से एक रेसिस्टेंस बना हुआ था बहुत लंबे टाइम से, वो देखिए। फिर प्राइस इसके नीचे काफी देर रहा, वन वीक का टाइम फ्रेम है ये। इसको यहाँ देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल 350 के आसपास का, कितने लंबे समय से 350 का नीचे में ये प्राइस देख रहे हैं, यहाँ पर 2010 के आसपास फेस किया, फिर 2015 के आसपास रेसिस्टेंस फेस किया, 2018 फेस किया, 2020 के आसपास फेस किया, कितनी बार रेसिस्टेंस फेस किया, तब जाकर के ये 21 में ब्रेकआउट हुआ है इसका, ब्रेकआउट होकर के सस्टेन करके फिर अब इसके ऊपर ये प्राइस मूव कर रहा है। तो इतना इम्पोर्टेंट जो एक बार और ये भी चीज़ नोट करने का ज़रूरी है कि जो लेवल जितनी बार टेस्टेड होगा वो उतना कमज़ोर होता जाता है। तो मल्टीपल टाइम्स रेसिस्टेंस यहाँ पे टेस्टेड हुआ और ये ब्रेकआउट हुआ इसका, तो ये सब चीज़ देखने का ज़रूरत है। अब इसमें ट्रेंड लाइन का हम लोग देखते हैं, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेसिस्टेंस को देखते हैं कैसे देखा जाता है। अब चलिए हॉरिजॉन्टल तो दिख गया आपको, अब एक ट्रेंड लाइन का देखते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ये ट्रेंड लाइन हो गया, ये उसका अपर चैनल हो गया। एक तरीका हुआ ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल, सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखने का, सपोर्ट लिया, अपर चैनल पर रेसिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेसिस्टेंस, फिर ये सपोर्ट की तरफ आ रहा है। अगर ये सपोर्ट यहाँ पर ले करके रिवर्सल होता दिखा तो एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पर बनता है, जस्ट इस सपोर्ट के नीचे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करने का। स्टॉप लॉस मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये ट्रेडिंग जो है कंप्लीट प्रोबेबिलिटी का गेम है, ये यहाँ 100% कुछ भी नहीं होता है, तो स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन रखना चाहिए अपने ट्रेड पे। तो एक ये देखने का तरीका हो गया, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेसिस्टेंस वगैरह हो गया। अब इसमें हम लोग फिबोनाची का देख लेते हैं एक बार। फिबोनाची 1 आवर में देख लेते हैं एक बार, ये वन डे में देख लेते हैं। यहाँ से नियरेस्ट स्विंग लो से स्विंग हाई तक मार्क कर लेते हैं। ये हुआ इसका फिबोनाची का सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल। इसमें से मैंने पहले ही बताया था ये 50%, ये 61%, ये सब जोन रिवर्सल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पुलबैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ये 50% तक रिट्रेस हो सकता है। अगर रिट्रेस होकर के यहाँ से वापस रिवर्सल दिखा अपसाइड की ओर तो यहाँ पे एक वापस ट्रेड बनता है इसमें, और अगर इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर जाता है तो एक बियरिश ट्रेड यहाँ पे बनता है इस जोन के लिए।
तो ये अलग अलग तरीके हो गए अपना सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल देखने के। चलिए मैं और कोशिश करूँगा। और भी बहुत तरह के टेक्निकल एनालिसिस होते हैं जिसमें बेसिकली जिसमें सपोर्ट रेसिस्टेंस बहुत मायने रखता है एक इम्पॉर्टेंट जोन निकालने के लिए। मैं वही बताने का कोशिश कर रहा था। और सपोर्ट रेसिस्टेंस बेस पे कैसे ट्रेड लेते हैं, कैसे वहाँ पे हम हमेशा एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे प्राइस का आने का वेट करते हैं सो डैट वहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हमें मिले और स्टॉप लॉस हमारा छोटा रहे वहाँ पर। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और जो भी आपका डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं सारे डाउट क्लियर करने का कोशिश करूँगा आपको।